Hello students, let's see this question. In a set of degenerate orbitals, the electrons distribute themselves to retain similar spins as far as possible. This statement is attributed to चार options है Pauli's exclusion principle, Aufbau principle, Hund's rule या Slater's rule, right? So देखिए पहला तो समझ लीजिए degenerate orbitals का मतलब क्या होता है? Orbitals having same energy, orbital having same energy. जैसे कि अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो इसके क्या होते हैं? तीन सबशेल्स होती हैं, ठीक है? तीन ऑर्बिटल्स होते हैं इसके, px py pz. तो px py pz की क्या होगी? सेम एनर्जी होने वाली है, ठीक है? तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? पहले खुद को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वो सिंगली फिल्ड हो और सिमिलर स्पिन को मेंटेन करके चले, ठीक है? सिमिलर स्पिन यानी कि या तो सारे के सारे क्लॉकवाइज हो या सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है? तो अब ये स्टेटमेंट किसने दिया था? पहले ये समझ लेते हैं कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव कैन हैव सेम ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स, क्यू एन मतलब क्वांटम नंबर्स, ठीक है? ऑफबॉ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, मतलब ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो पहले फिल होगा। हुन्स रूल क्या कहता है? हुन्स रूल क्या कहता है? जो ये स्टेटमेंट लिखी है बिल्कुल यही कहता है। इन अ सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीई, ये स्पेलिंग करेक्ट कर देती हूँ डीजेनरेट की, DEGENERAT, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी सेम है। ऑर्बिटल्स, द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट themselves to retain similar spins as far as possible, also along with मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में ही वो चीज इंक्लूड होगी है, या जो मैं बोलना चाहती हूँ सिंगली फिल करेंगे पहले खुद को, ठीक है? सिंगली फिल करेंगे, और यहाँ लिख देती हूँ वो क्लियर हो जाएगा। along with occupying all the orbitals singly singly। देखो अब देखो, आपके पास सपोज करो चार इलेक्ट्रॉन है और आपने पी ऑर्बिटल लिया है, ठीक है? पी ऑर्बिटल के अंदर आपको फिलिंग करनी है। वी नो कि पी के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है? तो ये चार इलेक्ट्रॉन भरने की प्रोबेबिलिटी आप कैसे भर सकते हो? आप ही कह दो कि मैं तो ऐसे भरूंगा, ठीक है? आप कह दो कि मैं ऐसे भरूंगा, ठीक है? आप कह दो कि मैं ऐसे भरने वाला हूँ, ठीक है? और इधर भी ऐसे कर दो, ठीक है? बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है चार को भरने के लिए। तो होल्स रूल क्या कह रहा है कि पहले तो सारे ऑर्बिटल जो भी डिजेनरेट होंगे उनके अंदर सिंगली इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे जिनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। अब देख लो, ये अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है और ये भी अपवर्ड है, ठीक है? सिमिलर स्पिन है। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हमें क्या करना है? पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूज करना है कि आप अगर अब ऑर्बिटल के अंदर फर्स्ट इस वाले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसकी सेम स्पिन नहीं हो सकती, इसकी ऑपोजिट स्पिन होगी, क्योंकि नो टू क्वांटम नंबर्स कैन हैव सेम फोर क्वांटम नंबर्स, ठीक है? ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे नहीं हो सकती। तो ये होगी इसकी ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है? तो ये हुन्स रूल ने कहा है। अच्छा, तो इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है,
ठीक है, अब ये स्लेटर्स रूल क्या होता है? स्लेटर्स रूल क्या होता है? देखिए, स्लेटर्स रूल होता है, इट इज अ रूल टू फाइंड आउट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है कि देखिए आपका ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, शेल्स है। अब इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ठीक है, और ये अंदर की शेल कंप्लीटली फिल होगी, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको नाम नहीं दे रही हूँ, मान लीजिए कितने भी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है सपोज, ये आपकी फर्स्ट शेल है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने बॉक्स में डाला हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का कितना न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इतना तो फॉर श्योर है कि ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, स्क्रीन का लगाएंगे, स्क्रीन का काम करेंगे, पर्दे का काम करेंगे, ठीक है, स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। तो पूरे का पूरा जो न्यूक्लियर चार्ज है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो जो इफेक्टिव जाएगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा, जो एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज है माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है क्या, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आता है कि अगर आपकी इनर शेल्स फिल्ड है और आपको आउटर मोस्ट शेल या जिस भी शेल के लिए, जिस जो भी शेल आप कंसिडर कर रहे हो, उसके लिए आपको उस पर देखना है कि कितना न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इस जेड की वैल्यू तो आपको पता है कि मान लो आपने नाइट्रोजन ले लिया, तो नाइट्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, कि उसके न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन्स होंगे, तो वही उस पर न्यूक्लियर चार्ज लगाने वाले हैं, क्लियर। बट आपको सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की निकालनी है। तो ये जो स्लेटर्स रूल होता है ये सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब इसमें भी रूल्स होते हैं काफी सारे। सो उस रूल्स में कि आपका वेदर इलेक्ट्रॉन आपका एस ऑर्बिटल में है या पी ऑर्बिटल के अंदर है या एन के अंदर है या डी के अंदर है, उसके अकॉर्डिंगली रूल होता है, काफी लंबा रूल होता है। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि इस पूरे क्वेश्चन से इट इज वेरी क्लियर कि स्लेटर रूल तो इसका आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि स्लेटर रूल इज यूज टू फाइंड आउट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, राइट। सो इन चारों ऑप्शंस में हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।